हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे द मोस्ट यूज्ड बेसिक कंप्यूटर एब्रिविएशंस जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको नहीं पता, कुछ आपको नया सीखने को मिला तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आज क्या न्यू सीखने को मिला। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमारी है बेसिक, बहुत ही बेसिक जो आपको पता होनी चाहिए, विच इज़ CPU। तो इसकी आपकी शॉर्टकट की तो होती है CPU, बट इसके फुल फॉर्म में क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो ये क्या होता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। इट परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस एंड कैलकुलेशंस, जो आपकी सारी ऑपरेशंस एंड कैलकुलेशंस को करता है, दैट इज कॉल्ड CPU। तो CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन होता है रैम। तो रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपकी क्या होती है? टेम्परेरी यूज वाइल वर्किंग फास्ट मेमोरी। तो आप अपना काम जल्दी जल्दी करने के लिए और इसको आप स्टोर करने के लिए यूज करते हो मेमोरीज को, एंड ये आपकी टेम्परेरी होती है। जब आपका कुछ ऐसे शट डाउन करोगे, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो आपकी डिलीट हो सकती है। ठीक है, इट इज नॉट परमानेंट। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। तो आप इसमें क्या करते हो? ये होती है परमानेंट मेमोरी यूज टू स्टोर सिस्टम बूट अप डाटा। तो ये क्या करती है? आपके डेटा को बूट अप करती है, एंड ये क्या करती है? परमानेंट होती है आपकी, ये इसकी तरह नहीं होती। तो रैम जो होती है वो टेम्परेरी होती है, एंड जो रोम होती है वो परमानेंट होती है। राइट, देन यू हैव USB। तो USB क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये क्या होता है? यूज टू कनेक्ट डिवाइस लाइक पेन ड्राइव, प्रिंटर एंड कीबोर्ड। तो USB आपकी यूज होती है अगर आपको कोई प्रिंटर को कनेक्ट करना है। उसके बाद पेन ड्राइव्स अगर आपको यूज़ करनी है, जैसे मैं अगर एक वीडियो बना रही हूँ, प्रेजेंटेशन बनाई, तो मैंने पेन ड्राइव से कनेक्ट करिए। ओके, USB। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर है, प्रिंटर से आप यूज़ कर सकते हो। कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हो अगर आपको कीबोर्ड का कनेक्ट, उसके लिए आपको USB चाहिए होती है। देन है DVD। तो ये क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इसके फुल फॉर्म तो हो गया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बट इसका काम क्या होता है? अ डिस्क यूज टू स्टोर वीडियोस। ये करती है आपके वीडियोस को स्टोर करती है, सॉफ्टवेयर को स्टोर करती है, लार्ज फाइल्स को स्टोर करती है, दैट इज कॉल्ड DVD। ओके, सो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। देन यू हैव CD। तो CD क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये क्या होता है? यूज टू स्टोर डेटा। ये डेटा को स्टोर करने के लिए होती है, सॉन्ग्स, वीडियोस एंड आपकी अप टू 700 MB। तो इसकी क्राइटेरिया देता है कि 700 MB से आप ऊपर अपना जो है वीडियो, सॉन्ग, वीडियो डेटा को स्टोर कर सकते हो। ओके, उसके बाद है UPS। तो ये क्या होता है? यूनी इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो ये क्या होता है? प्रोवाइड बैकअप पावर ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी कट्स। तो ये क्या करता है? आपकी हेल्प करता है। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट है तो उसमें आपको बैकअप पावर देता है कि अगर आपको कुछ खो गया तो वापस आप रिकवर कर सकते हो। ओके, दैट इज कॉल्ड अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। उसके बाद है यहाँ पे PC। तो PC आपको पता ही होगा, बहुत ही ईजी है, पर्सनल कंप्यूटर। ओके, अ कंप्यूटर मेंट फॉर पर्सनल, होम और ऑफिस यूज, कि आप उसको वर्क पर्सनली यूज कर सकते हो, होम में या ऑफिस में आप कभी भी यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड PC। उसके बाद है आपका OS। OS क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक इसमें क्या लिखा है? सॉफ्टवेयर दैट रन द होल कंप्यूटर। तो आपका जो पूरा कंप्यूटर को रन करता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक विंडोज हो गई, लिनक्स हो गया, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके एग्जाम्पल्स हैं। देन URL। तो URL क्या होता है? लिंक होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जैसे कि लिंक होती है, आप क्या से क्लिक करोगे तो आप इसके ऊपर जा सकते हो। राइट, तो इसमें क्या होता है? वेब एड्रेस फॉर वेबसाइट, किसी वेबसाइट का एड्रेस देना, उस पर जंप करना हमें, उसके लिए हम लिंक क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, देन यू हैव WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका यूज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल वेबसाइट एंड पेजेस ऑन द इंटरनेट। तो आप क्या कर सकते हो? अपनी वेबसाइट और पेजेस को कलेक्शन रख सकते हो एक साथ www से। ठीक है, और आप उसमें अपनी जो वेबसाइट्स हैं बना सकते हो, पेजेस बना सकते हो, यहाँ पर इसी से होता है। IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? यूनिक एड्रेस असाइन टू एवरी इंटरनेट डिवाइस। तो कोई भी आपका यूनिक एड्रेस होता है, उसको हम IP कहते हैं, जो आपके असाइन होता है, मतलब कि मिला हुआ होता है किससे? इंटरनेट डिवाइस से। ओके, देन होता है LAN। तो LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? कि जो आपका स्मॉल एक रूम में या बिल्डिंग में वर्क के लिए यूज करते हैं हम नेटवर्क को। ठीक है, लाइक स्मॉल नेटवर्क विद इन अ रूम और बिल्डिंग। तो एक रूम के अंदर एंड एक बिल्डिंग के अंदर आप अब जो नेटवर्क यूज करते हो, दैट इज LAN। ओके, देन है WAN। तो WAN क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क कवरिंग सिटीज और कंट्रीज। ओके, ये क्या होता है? कि बहुत सारी कंट्रीज एंड सिटीज को ये मिलके बनता है, और इसके बाद हम उस कनेक्ट में हम कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं उन एरियाज को। तो दैट इज कॉल्ड, हम कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं? WAN यूज कर रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, देन है HTTP। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है?
रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेज। तो ये क्या होता है, आपके रूल्स होते हैं, जैसे कि आपको ट्रांसफर करना है अपना पेज, वेब पेज ऑन द इंटरनेट, तो आप उसके लिए HTTP का यूज़ करते हो अगर आपको उस चीज़ को किसी और को यूज़ करने देना है, ठीक है। तो क्या होता है इसका यूज़, HTTP। तो हमने क्या पढ़ा, www वर्ल्ड वाइड वेब, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, LAN लोकल एरिया नेटवर्क एंड WAN वाइड एरिया नेटवर्क। तो अभी हमने ये पढ़ा ना, रैम रोम ऐसी लैन वैन है, तो आप इसको अच्छे से डिस्कस कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके डिफरेंस आपका 1-2 मार्क्स में आ जाते हैं, अगर आप हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं तो आप देख लेना उसको, ठीक है। उसके बाद HTTP, ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। देन यू हैव HTML। तो HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज यूज टू डिजाइन वेबसाइट। तो आपकी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए आप एक कोडिंग यूज करते हो, उस कोडिंग को हम कहते हैं HTML, ठीक है। एक होता है DHTML, तो आप मुझे DHTML की फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ओके। कमेंट सेक्शन में मुझे आप इसकी फुल फॉर्म बताइए इन कमेंट्स, ओके। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको करेक्ट होगी, गलत होगी तो गलत, सही होगी तो सही। PDF क्या होता है, अ फाइल फॉर्मेट दैट लुक द सेम ऑन एनी डिवाइस। तो मतलब कि आपकी सेम जैसे आपने बनाई है फॉर्मेट, वही सेम आपका कहीं भी डिवाइस पे आपको शो करेगा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। देन है GUI, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आपका विजुअल स्क्रीन विद आइकन। तो ये आपका आइकन के साथ आपकी विजुअल स्क्रीन आती है, विंडोज आती है, बटन्स आते हैं, तो ये क्या होता है, GUI। तो इसकी आपको फुल फॉर्म याद करनी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओके। देन है AI, जो बहुत ज़्यादा आजकल फेमस है, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन दैट कैन लर्न, थिंक और एक्ट लाइक ह्यूमन। तो ये क्या करेगी, समझ जाएगी, लर्न कर लेगी उस चीज़ को एंड सोचेगी उस बारे में एंड उस चीज़ के बारे में वर्क करेगी एंड एक्ट लाइक अ ह्यूमन। तो एक ह्यूमन की तरह वो काम करती है। देन नेक्स्ट है IoT। तो IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग। तो ये क्या होता है, डिवाइस लाइक स्मार्ट टीवीज, वॉचेस एंड कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो मतलब जो आपकी कनेक्ट होती है इंटरनेट से, दैट इज कॉल्ड IoT। तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग होती है कि जो इंटरनेट से ही चलती है और किसी से नहीं चलती है, ओके। जैसे स्मार्ट टीवीज हो गया, वॉचेस हो गई, है ना, जो हमारी iPhone की वॉच होती है और बहुत सारी डिजिटल वॉचेस होती हैं, वो हमारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आती हैं, राइट, ओके। सो अभी हमने कौन कौन सी पढ़ी, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इनका। CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, RAM is random access memory, ROM is read only memory, it is used for permanent memory and RAM is used for temporary memory, okay. Then you have USB universal serial bus, DVD is used to मतलब स्टोर डेटा, आपको अगर अपना कोई वीडियो सॉफ्टवेयर स्टोर करना है, लार्ज फाइल स्टोर करनी है, वो आप कर सकते हो। DVD की फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट है CD। तो CD क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, जो आपका 700 MB से ज़्यादा का चीज़ें स्टोर करती है, लाइक वीडियोज़ हो गया, सॉन्ग हो गया, आप उसको स्टोर कर सकते हो, वो अलाउ करती है। PC क्या होता है, आपको पता ही है, पर्सनल कंप्यूटर, OS ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। देन है URL विच इज कॉल्ड अ लिंक, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देन यू हैव www world wide web, and then IP internet protocol, and then LAN, it means local area network, WAN is wide area network. then you have HTTP, तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपकी किसके लिए यूज होती है, ट्रांसफरिंग वेब पेज और इंटरनेट। अगर आप आपको ट्रांसफर कर रहे हो वेब पेज को, तो उसके लिए आप HTTP का यूज करते हो। देन यू हैव HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की आपको DHTML की आपको नोट मेरे को बतानी है कमेंट सेक्शन में। उसके बाद है PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एंड देन GUI विच इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड AI विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। देन है IoT। आपकी कुछ 20 शॉर्ट फॉर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए, कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।